बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलन व सहलन बिकुम अय्युहा तुल्लाबुल अकारिम फी सफ़िना लितालीम अल-लुग़त अल-अरबिय्या। तो आप सबको हम वेलकम करते हैं अरबी क्लास में दोबारा। अच्छा, हमने मुअन्नस समाई के हवाले से कुछ बुनियादी बातें पढ़ी और इसकी कुछ मिसालें भी हमने यहाँ पर किताब में अभी खुद इसको रीड किया। अब मैं इस ही पेज पर मजीद आगे बढ़ूंगा, तो मेरे साथ जो भी तलबा हैं वो इसको मजीद आगे पढ़ें। मुअन्नस समाई और मुज़क्कर मुअन्नस की बहस अब खत्म हो गई। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर ये जिसके अंदर गोलता है तो उसको आप मुअन्नस मान लें, वरना वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। ठीक है ना। तो अब मैं मजीद आगे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ से पढ़ेंगे। पढ़िए। अब देखिए, मैं जिस तरह पढ़ाऊँ ना ऐसे पढ़ना है आपने। इसको हम दो तरह पढ़ सकते हैं। एक ये तरीका है उक्तुब इस मल माद्दती। क्या है तरीका, बोलें पहले बोल रहे हैं वो भी तरीका, उक्तुब इस्मल माद्दा। लेकिन ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे नहीं पढ़ना। जैसे मैं पढ़ाऊं ऐसे पढ़ें। उक्तुबिस्मल माद्दती, बोलिए। यानी इस बे की जेर को डायरेक्ट सीन में मिला देना है, और ये जो हमजा है, ये जो अलिफ आ रहा है इस्म का, इसको नहीं पढ़ना हमजा। ठीक है, दोबारा पढ़िए। उक्तुबिस्मल माद्दती। क्या मतलब हो गया? लिखें सामान के नाम को। हमने पीछे वर्ड पढ़ा था मवाद। जो मवाद वर्ड था ये माद्दतुन की जमा है, और माद्दा का मतलब है सामान, मटेरियल। तो सामान के नाम को लिखिए। दोबारा बोलें, उक्तुबिस्मल माद्दती तहत सूरतिल मुनासिबा। सामान के नाम को लिखें मुनासिब तस्वीर के नीचे। तो मुनासिब तस्वीरों के नीचे सामान के नाम को हमें लिखना है। तस्वीरें बनी हुई हैं और नाम लिखे हुए, तो जो तस्वीर और लफ्ज एक दूसरे को सूट करता है, मुनासिब है उसके, उसको नीचे लिख दें। ये आपकी मश्क है, ये आपको घर पे हल कर लेनी है। मैं इसके वर्ड्स मीनिंग आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या है, ताकि आपकी विकैप दुरुस्त हो। चलें, अब मुअन्नस समाई नहीं समझिएगा इन लफ्जों को कि ये भी मुअन्नस है, कुमाश भी मुअन्नस है, जिल्द भी मुअन्नस है, हदीद भी मुअन्नस है। वो बात खत्म हो गई। अब जिसमें गोल था उसको मुअन्नस माने, नहीं हो तो उसको मुज़क्कर माने आमतौर पर। और अगर कोई ऐसा लफ्ज मुअन्नस आया तो फिर वो मैं खुद अर्ज कर दूंगा, आपको बता दूंगा। चल, अब पढ़िए। कुमाश, इस मीम के बाद तजदीद नहीं है, याद रखिएगा। दोबारा बोले, कुमाश। कुमाश का मतलब होता है कच्चा कपड़ा। जो अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं उसको अरबी में कुमाश कहा जाता है। बगैर सिला हुआ कपड़ा, इसे अरबी में कुमाश कहा जाता है। ठीक है, और इस लफ्ज की जमा, ये क्योंकि अहम वर्ड है, अक्सर दुकानों के ऊपर वहां ऊपर जो शटर वगैरह जो मेन उसका फ्रंट होता है उस पर ये लिखा हुआ होता है। तो इसकी जमा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, कुमाश। और दोबारा अब मेरे साथ मिलकर बोलेगा, अक़मीशतुन, यानी अक़मीशा। बोलिए, इस तरह लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ बोर्ड पर भी। अक़मीशा क्या है ये वर्ड? अक़मीशा। अक़मीशा का मतलब हो गया यानी कि कपड़े। जब बहुत ज्यादा कपड़े हो, थान हो, तो फिर वो अक़मीशा हो गया। और थोड़ा कपड़े का पीस रखा है तो कुमाश है। दोबारा बोले, लेकिन ये है कि बगैर सिला हुआ कपड़ा। ये दोबारा बोले, कुमाश अक़मीशा, ये जमा हो गई। अब उसके बाद आगे आइए, क्या लफ्ज है? जिल्द। क्या है? जिल्द। जिल्द का मतलब होता है चमड़ा। अब चाहे वो जानवर का हो, चाहे इंसान की खाल हो, सबके लिए जो भी स्किन है या लेदर है तो उसके लिए जिल्द आएगा। अब आगे चले, हदीद, लोहा। नोट करते जाएं। उसके बाद अगला लफ्ज है जुजाज। जुजाज का मतलब होता है कांच या शीशा। जो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, आर पार जिसके दिखता है, शफाफ जो शीशा होता है, तो उसके लिए जुजाज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जुजाज कांच या शीशा हो गया। अब आगे चलिए, तुराब। तुराब माना मट्टी, तो मिट्टी को तुराब कहा जाता है। खशब, खशब का माना क्या है? लकड़ी, वुड, लकड़ी। दोबारा बोले, खशब, लकड़ी। अब देखें, एक और लफ्ज है अरबी का, बड़ा जरा तवज्जो से इसको ना बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये लफ्ज क्या है? ज़हब। बोले, ज़हब का मतलब है सोना। अगर इस लफ्ज को आप नाउन मानेंगे, नाउन यानी इसम, और आपने कहा ज़हबुन, बोलिए ज़हबुन, तो ये सोना होगा। और अगर इस लफ्ज को हमने पढ़ने में यूं बोला, ज़हबा, ज़हबा बोले, तो ये वर्ब बन जाएगा और इसका मतलब होगा वो चला गया। ठीक है ना, ये अरबिक लैंग्वेज के ना पास्ट टेंस हो जाएगा, इवेंट जैसे हम कहते हैं, तो इस तरह हो जाएगा ज़हबा। कितना बड़ा फर्क हो गया।
ज़हबा, और ज़हबुन बोला तो गोल्ड, सोना हो गया। इस तरीके से इस लफ्ज़ को जरा एहतियात से हमें समझ के बोलना है। तो ज़हब बोलिए सोना, और ज़हबा वो चला गया, ये वर्ब हो जाएगा। तो अभी यहाँ ये ज़हब लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है? ज़हब सोना। हिजारा, हिजारा या हजर, पत्थर को कहते हैं, हजर भी कहते हैं पत्थर को। अब आगे पढ़े, फिद्दा, फा को जेर है और दाद के बाद तजदीद भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिद्दा बोलिए चांदी, फिद्दा क्या हो गया? चांदी। और आगे चले, बोले वरक, इसका मतलब हो गया कागज। अगर इस लफ्ज को तवज्जो से सुनना है, वरक को हमने पढ़ा वरिक, बोलिए वरिक का मतलब भी चांदी हो जाता है। क्या हो जाता है? चांदी। सिर्फ जेर दिया तो कितना बड़ा फर्क हो गया, जबर और जेर से अरबी जबान में मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो दोबारा बोले वरक, वरिक, वरक माना कागज, वरिक माना चांदी, तो यहाँ वरक है, ये कागज है। अब इसके बाद आगे आ जाए, कुतन, तो यहाँ पर साकिन है, ये ध्यान में रखिएगा। दोबारा बोले कुतन, कुतन का मतलब होता है कॉटन, जिसे हम रुई या कपास कहते हैं। तो रुई को अरबी जबान में कुतन कहा जाता है, कॉटन, याद रहेगा ना। और कुतुन नहीं है, तोए को पेश नहीं है, कुतन। हाँ, उसके बाद अगला लफ्ज है सूफ। क्या है? सौत को आपने पेश देनी है, ये ध्यान में रखिएगा। दोबारा बोले सूफ, सूफ का मतलब होता है ऊन, जैसे आप वूल कहते हैं, यानी दुम्बे के बाल, ऊन, ऊन जिसके स्वेटर वगैरह और गर्म चीजें बनती है। सूफ यानी ऊन, ऊन हो गया, वूल, अंग्रेजी में से वूल कहते हैं ना। अब ये लफ्ज भी हमने आपको पढ़ा दिए। इसमें जिसमें गोलता आ रही है वो मुन्नस है, बाकी मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो अब आपने इसको मैच करके नीचे आपने खुद ही देख लेना, जहाँ रुई बनी हुई है वहां कुतुल लिख देना, बाकी जहाँ चमड़ा है वहां जिल लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपने पढ़ा। तो ये सफा हो गया। और ये जो अब अगला नेक्स्ट पेज आ रहा है, ये हमने आपको इससे पहले ही पढ़ा दिया है, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में हमने ये आपको समझा दिया है पूरा सफा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा, यहां तक पढ़ा दिया था। और अब ये नीचे का जो रह गया, तो अब इसको भी हम आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमारा लेसन कंप्लीट हो आज का। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला हम ले लेंगे क्लास में, परेशान नहीं होइएगा। चलें अब पढ़ें जरा यहाँ से जी। हादा किताब, ये किताब है। मा हादा, ये क्या है। अगर इब्तिदाई तौर पर किसी चीज के बारे में पूछना है तो उसके लिए मा इस्तेमाल किया करें। मा हादा, ये है क्या चीज, ये क्या है। या एश हादा, ये भी पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था? एश, एश हादा, ये क्या है। जवाब क्या होगा? हादा किताब, बोलिए ये किताब है। इब्तिदाई तौर पर मैंने क्यों कहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब जब किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन करनी हो कि ये किताब ही है ना, ये किताब है या नहीं, यस या नो वाला जब आपको आंसर चाहिए हो, ये किताब ही है ना और तो कुछ नहीं है ना, ये गिलास ही है ना, इस तरीके का जब सवाल बनाना हो तो फिर आप हल लगाएं। बोलिए हल हादा किताब, क्या ये किताब है। एक और भी लफ्ज लगा सकते हैं, अलिफ जबर आ, हमजा जबर आ लगा दें, बोलते हैं अहादा किताब, क्या ये किताब है। तो आप या हल का मतलब होता है क्या, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लें, आप लगा दे, लिख लें अहादा किताब, क्या ये किताब है। हल हादा किताब, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये किताब है, क्योंकि आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। जब इब्तिदाई तौर पर पूछना था ये है क्या चीज, तो आपने हल किताब नहीं कहना, फिर कहना मा हादा, क्या हल हादा नहीं कहना, मा हादा, एश हादा, ये क्या है। और जब कंफर्मेशन करनी है किताब है या नहीं, यस या नो, उसमें जवाब दें, तो फिर उस सूरत में हल लगा। दोबारा बोलिए हल हादा किताब, क्या ये किताब है। अब जवाब में देखें क्या कहा, नाम हादा किताब, बोलिए नाम का मतलब होता है यस, जी हाँ, जी हाँ ये किताब है। दोबारा बोलिए नाम हादा किताब। अब अहले अरब आम जो आमियाना लहजा होता है उनका, स्लैंग लैंग्वेज के अंदर वो लोग कहते हैं नाम की जगह अक्सर कहते हैं अयवा। अयवा का भी मतलब ये होता है हाँ हाँ, जी हाँ, अयवा, क्या कहते हैं अयवा। ये भी सीख ले, याद रख ले, अक्सर वो अयवा अयवा कर रहे होंगे, ठीक है ना। अयवा का मतलब वो हाँ हाँ कह रहा है, इसका मतलब यस 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 कर रहा है। तो नाम खालिस अरबी का लफ्ज है और अयवा आम जबान का लफ्ज है। और हाँ के लिए अरबी जबान में अजल भी आता है, क्या आता है, अजल भी बड़ी खालिस अरबी का लफ्ज है, अजल, जी हाँ यस, अजल लिखना, ठीक है ना। अजल, अजल का भी मतलब होता है जी हाँ। और कई अरब हमने देखा वो
भले वो स्कॉलर ना भी उनको बोलते भी सुना अजल कह रहे होते हैं, हालांकि फसी तरीन अरबी है। तो हाँ के लिए क्या क्या लफ्ज हो गया, बोलते हैं नाम हादा किताब, जी हाँ ये किताब है। अजल हादा किताब, अय्वा हादा किताब, अय्वा आम ज़बान का लफ्ज है, जी हाँ ये किताब है। अब आगे चलें, हल हादा हासूब, दोबारा बोलें, क्या ये कंप्यूटर है? अब जवाब में अगर नहीं कहना है तो बोलते हैं ला, ला बोल के रुक जाए, नहीं क्या मतलब हो गया, यानी ये कंप्यूटर नहीं। और आगे बोले हादा किताब, ये किताब है। और अगर आपको यूं कहना है कि नहीं ये कंप्यूटर नहीं है बल्कि ये किताब है, तो बल्कि के लिए अरबी में बड़ा आसान लफ्ज है बल, यूं भी कह सकते हैं ला, बोले ला बल हादा किताब, ला बल हादा किताब, नहीं बल्कि ये किताब है। समझ आ रही है बात? तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं बल। एक मरतबा दोबारा पढ़ लीजिए, हल हादा किताब, नाम हादा किताब, अजल हादा किताब, अय्वा हादा किताब, हल हादा हासूब, ला बल हादा किताब। ये अब इसके बाद मजीद आप आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं ये चाहूँगा कि इन अल्फाज को आप जहन नशीन करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आसान सी बात है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि मतलब आगे भी हम इसको पढ़ लें, इसी की प्रैक्टिस है। चलें आगे पढ़िए, हादिही लैला, यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाना ये मिस प्रिंटिंग है, जरा मिस्टेक हो गई है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई सवाल नहीं है इसमें। दोबारा बोलें, हादिही लैला, ये लैला है, एक यानी औरत का नाम है, तो उसके लिए हादी आएगा। अब सवाल देखें कैसे बनाया है, आकिल के लिए, इंसान के लिए। बोले मन हादिही, ये कौन है, हादिही लैला, सबने बोलना है सारे स्टूडेंट्स से, अगरचे माइक जो है ना म्यूट है। हादिही लैला, ये लैला है। हल हादिही सलमा, सवालिया अंदाज भी बनाए, अरबी लहजा भी बनाए। हल हादिही सलमा, ला बल हादिही लैला, बल बोल सकते हैं, अभी पढ़ा है ना, बल भी बोल सकते हैं, बल्कि ये तो लैला है, क्या ये सलमा है, नहीं बल्कि ये लैला है। इस तरह का ये अरबी में नाम। अब जब आपने इसको दोबारा एक मरतबा फिर आपकी उसी की प्रैक्टिस कराई गई, तो यहाँ अच्छी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। इसके अंदर अल्फाज लिखे हुए और मुज़क्कर मुअन्नस वर्ड्स को अलग करना है कॉलम में, ये आप लोगों ने फिल करके आना है, काम करके आना है। अब आप मेरे साथ पहले तो इनकी ये हिदायत को पढ़ें, इसको कैसे पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हिंट दिए इन्होंने, इसको पढ़ें। बोलिए, रत्तिबिल कलिमातिल आतियता फी अमूदैनि अहदुहुमा लिलमुज़क्करी वल आखरु लिलमुअन्नसी। दोबारा बोलें, रत्तिबिल कलिमातिल आतियता, एक मतलब फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, रत्तिबिल कलिमातिल आतियता, बोला ना आवाज से बोलिए, फी अमूदैनि। एराब जब मैं अभी अरबी पढ़ा रहा हूँ, मैं जानबूझ के तर्जुमा नहीं पढ़ा रहा ताकि एराब लगाने में ना लगे मैं आप लोग, लिहाजा एराब लगाते जाएं। फी अमूदैनि अहदुहुमा लिलमुज़क्करी वल आखरु लिलमुअन्नसी। रत्तिब का मतलब है तरतीब दें, तरतीब से रख दें, सीक्वेंस वाइज रख दें। अल कलिमातिल आतिया, आने वाले कलिमात को, आतिया का मतलब है फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जैसे फॉलोइंग कहते हैं ना अरबी में, तो उसके लिए लोग आतिया कहते हैं, तालिया कहते हैं, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी कभी अत्तालिया भी आ जाता है, यानी देखें यूं आता है इस समय, कलिमातित तालियता, ठीक है। तो अत्तालिया, ये वर्ड्स इस तरह जब भी मशके देते हैं तो उसके अंदर ये आ रहे होते हैं, अत्तालिया या आतिया। दोबारा बोले, रत्तिबिल कलिमातिल आतिया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दर्जे झेल, दर्जे झेल अल्फाज को तरतीब दें। दर्जे झेल वो आतिया या तालिया है ना उर्दू का, जो अरबी में आ रहा है। तो आने वाले अल्फाज को तरतीब दे दें, क्या कहा इन्होंने, फी अमूदैनी, क्या लिखा है, दोनों कॉलमों में। कॉलम का ये एक मुज़क्कर का कॉलम है और ये मुअन्नस का कॉलम, ठीक है ना। ये देखें, ये इस तरह इन्होंने यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दो कॉलम बने हुए हैं, इसको मुज़क्कर मुअन्नस का, इसको अमूदैन कह रहे हैं। अहदुहुमा का मतलब है उन दोनों में से एक, क्या है,
हुमा का मतलब होता है वो दो, और अहद का मतलब एक, उन दोनों में से एक, यानी दोनों कॉलमों में से एक, लिल मुज़क्करी मुज़क्कर के लिए है, वल आखरू और दूसरा वाला मुअन्नस के लिए है, लिल मुअन्नस मुअन्नस के लिए, एक मुज़क्कर के लिए है, एक मुअन्नस के लिए है। मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करने हैं, बस आसान सा एक काम है। चले अब नूरुद्दीन आप पढ़िए, पहला लफ्ज़ पढ़ें, बोले क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखें क्या लिखा हुआ है पहला लफ्ज़, क्या लिखा हुआ, तलब लिखा हुआ है, देख के पढ़े सही से। तालिब क्या है, हाँ तालिब का माना स्टूडेंट, तालिब इल्म, तालिब। हल हादा, अब देखें मैं सवाल बना रहा हूँ, हल हादा मुज़क्कर औ मुअन्नस, क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, बताएं, आप जवाब दें। अरबी में बोले हादा मुज़क्कर, हल हादा मुज़क्कर औ मुअन्नस, क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो क्या जवाब देंगे, हादा मुज़क्कर। चल अब इसके बाद सही साहब आप पढ़ें अगला लफ्ज़, वलद जी, मुज़क्कर क्या बोलेंगे, हादा मुज़क्कर, या सिर्फ मुख्तसर भी बोलते हैं, क्या क्या मुज़क्कर, वलद मुज़क्कर। चल अब इसके बाद अगला लफ्ज़ आ रहा है सय्यारा, क्या है, तो आप सब देख रहे होंगे कि सय्यारा में गोलता आ रही है, तो ये कहाँ जाएगा, मुज़क्कर में मुअन्नस में, मुअन्नस में जाएगा, सय्यारा गाड़ी। उसके बाद ये औरत का नाम लिखा हुआ है लुबना, क्या लुबना, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुअन्नस में चला। अब ये लफ्ज़ है रजुल, क्या है, रजुल, इसको पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, मुज़क्कर, रजुल का सब बोलने पहले, रजुल, रजुल का मतलब होता है मर्द, क्या होता है, मर्द, यानी आदमी, मर्द, मैन, रजुल। और अगर इसी लफ्ज़ को आपने पढ़ा रिजिल, क्या पढ़ा, रिजिल, इसका मतलब पैर हो गया, टांग, पूरा पैर, तो रिजिल टांग है, और रजुल सिर्फ जबर से पेश, यानी एराब का फर्क है, रजुल मर्द है, तो ये रजुल है, यहाँ पर इसको रजुल काउंट कर लें तो मुज़क्कर में आ गया। उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या है, इल्फाज, मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर। उसके बाद क्या है, मुअल्लिमा, क्या है, अब मैं सवाल यूं कर सकता हूं, हल हादिहिल कलिमा मुज़क्करा औ मुअन्नसा, क्या ये लफ्ज़ कलिमा यानी लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो आप क्या कहेंगे, मुअन्नसा। मुअल्लिमा बोले, मुअल्लिमा, मुअन्नसा, मुअल्लिमा माना उस्तानी, ये मुअन्नस है। अब आगे आ जाए, बिन्त, बिन्त का माना बेटी या लड़की, तो क्या ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस। चले अब आगे, समा, क्या है, समा, मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुज़क्कर होगा, वजह समा मुअन्नस है। चले ये मैं अब उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी लॉजिक अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ ममदूदा बज़ाहिर दिख रहा है, लेकिन ये है कि ये समाई है, उसकी भी एक टेक्निकल वजह है, अभी मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, बेसिक कोर्स है ना हमारा, लेकिन इसको आप पढ़िएगा। और कुरान करीम को जहां भी देखें, इज़ा समाउन फतरत, कुरान ने जहां भी समा है वहां मुअन्नस का फ़ेल इस्तेमाल किया। इज़ा समाउ शक्कत, ता लग रही होगी, मुअन्नस से समाई, ठीक है। चल तो बहरहाल ये मुअन्नस है, बस इतना अभी आप लोग ये सीख लें, मुअन्नस है। और क्यों मैंने ये कहा, ये फिर जो जिन्होंने दर्शन नामी कुछ ग्रामर पढ़ी हुई वो उसके ना जाए खोज करें, नहीं आए तो फिर मैं कर दूंगा आपको। चले आगे, किताब, किताब, किताब मुज़क्कर वला मुअन्नस, मुज़क्कर। चले आगे, वर्दह, गुलाब, अभी हमने पढ़ा गुलाब का फूल, मुअन्नस, ठीक है ना। ये लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है मुज़क्कर है, मुअन्नस। अब आगे आ जाए, पढ़ते जाए, बोलते जाए जी, हकीबा, और आगे चलते जाए, हासू, मुज़क्कर, हासू, अच्छा हकीबा माना बैग, हासू माना कंप्यूटर, लव वर्ड मीनिंग भी आने चाहिए जी। आगे बोले जल्दी, हजर, यही तो बात है सही साहब, ये हिजर नहीं है, ये है हजर, सॉरी एराब में दोबारा लगा देता हूँ, ये है हजर, क्या है, हजर। अगर आपने इसको हिजर पढ़ा, क्या पढ़ा, हिजर, इसका मतलब हो जाएगा आगोश या गोद, क्या हो जाएगा, गोद, इंसान की गोद, माँ बाप अपने बच्चों को गोद में ले लेते हैं, इस तरह मतलब आगोश में ले लेते हैं, हिजर माना गोद। इसीलिए जो हतीम का हिस्सा है, क्या है, हतीम काबा, जो काबतुल्लाह का हिस्सा है, आपने देखा है ना कि इस तरह यूं एक कौस की सूरत में एक वो दीवार सी बनी हुई है, और कहा जाता है कि जी जब जब काबतुल्लाह की तामीर की गई तो कुरैश के पास माली असबाब नहीं थे, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, और फिर जो है वो थोड़ी सी पहले दीवारें उठा दी। तो आज भी अगर कोई हतीम में चला जाए तो वो काबे के अंदर चला जाता है, तो उसको हिजर काबा इसीलिए कहा जाता है कि वो काबतुल्लाह की गोद में आ गया, काबतुल्लाह की आगोश में आ गया। तो आगोश को कहना हो हिजर काबा,
یہ الگ لفظ ہے. اور حجر اسود کالا پتھر, حجر پتھر ہے, حجر پتھر, حجر گود آغوش ہو گیا. تو زبر زیر پیش سے بہت فرق ہوتا ہے, تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. چلیں, تو حجر کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا. اس کے بعد آگے آ جائیں طالبہ. کیا ہے؟ طالبہ, طالب علم لڑکی, ٹھیک ہے نا, فیمیل اسٹوڈنٹ ہو گیا. تو طالبہ مؤنث میں آ گیا. اب آگے آ جائے یوم. یوم دن, یوم کیا ہے؟ دن مذکر. اس کے بعد آگے آ جائے بیت. بیت کا معنی گھر, یہ بھی مذکر ہے کیونکہ بولتا نہیں. اب یہ لفظ ہے امرأہ, بولیں دوبارہ بولیں, امرأہ. امرأہ معنی عورت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ایک لفظ تھا, کہاں گیا؟ رجل. رجل اور امرأہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے, اس کو ایک ساتھ یاد کر لیں. رجل مرد, امرأہ عورت. اور اس کو اگر پورے اعراب لگا کے پڑھنے ہیں تو اس کو پڑھیں گے امرأۃن, بولیں. اور گول تا کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ امرأہ. امرأہ معنی عورت ہو گیا. تو مرد اور عورت, جیسے ولد اور بن لڑکا لڑکی, تو رجل امرأہ مرد عورت ہو گیا. تو امرأہ ظاہری بات ہے عورت تو مؤنث میں ہی جائے گا, یہیں آ جائے گا. تو اس طریقے سے ایکسرسائز بھی آپ نے سالو کر لینی ہے, اور کلاس میں ہم نے سالو آپ کو کروا بھی دی ہے. تو بس یہی پیج تھا, اور آج کا لیسن بھی ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن پیر سے جمعرات آپ کی یہ 4 دن کی کلاس ہے. تو اب یہ 3 دن ہم نے اس لیے نہیں رکھے کہ آپ لوگ ویسے ہی مطلب جو نا بالکل کوئی پڑھنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا, بلکہ 3 دن رکھنے کا مقصد یہ ہے, یہ 4 دن کلاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 4 دن آپ نے پڑھا اس کی ریپیٹیشن صحیح طریقے سے ہو, بار بار ریوائز کیا جائے, جو ایکسرسائزز ہیں اس کو سالو کیا جائے, اور جتنے الفاظ ہم نے ورڈز پڑھائے ہیں آپ کو, ورڈز میننگ, وہ سارے کے سارے آپ کو یاد ہو, پکا یاد ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ لینگویج کا جو کورس ہے اصل فائدہ دے گا. اور اگر آپ نے کچھ پڑھا نہیں پڑھا, یہ جو میں نے باتیں بتائیں اس کو سیکھ یاد کیا نہیں کیا, ایسی کچا پکا, تو پھر آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اکثر اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی سر کیا ہم عربی بول سکتے ہیں, کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹیچر کا ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ پارٹیسپیٹ اچھی طریقے سے کریں گے, آپ کی جو اپنی محنت ہے وہ کریں گے, تو بالکل آپ بول سکتے ہیں. تو یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ محنت ہی نہیں کرے گا تو استاد جتنا بھی ماہر ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اپنی محنت کرنی ہے, تو اگر آپ اس کے لیے سنسیئر ہیں, سیریس ہیں, تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یہ جتنے جملے بھی میں نے آپ کو پڑھا نا, رتب الکلمات الاتیہ فی عمودین, اس کے بھی ورڈز میننگ سب یاد کر لیجیے گا. اور کسی کی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ریکارڈنگز ہیں آپ کو برابر بھیجی جا رہی ہیں, آپ اس کو اس سے یاد کریں, سنیں ریکارڈنگ, اور فوراً ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور سر نے جو بتایا وی پی این کا وہ بھی فارمولا لگائیں, اس سے پڑھیں. تو اس پر بہرحال میں کلاس کو روکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.